हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर से मैं अगस्त महीने के करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। ये हमारा सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने 1 अगस्त से 15 अगस्त तक का देख लिया था और आज हम पूरे अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को समाप्त करेंगे। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और ये जो सीरीज चल रही है इसमें आपका डे टू डे जो भी करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट है उनको हम कवर कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य है आपका पेट के एग्ज़ाम में 10 में 10 मार्क्स दिलाना। आप यकीन कीजिए, अगर आप इस बुक को पूरा कर लेते हैं तो आपका 10 में 10 मार्क्स आ जाएगा। और अगर कुछ बुरा भी हुआ तो 8 से 9 मार्क्स तो आप पा ही जाएंगे। तो इसको जरूर देखिए। चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। कल हमने ये करवा चुका था कि देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला कौन बना है, तो आपका मंडाला था और ये मध्य प्रदेश में है। आज का देखते हैं हम आज से। तो ये जो क्वेश्चन है, रतन टाटा ने वरिष्ठ नागरिकों की सेवा के रूप में सहयोग प्रदान करने के लिए किस स्टार्टअप में निवेश किया है। तो जो रतन टाटा है वो वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनका सेवा करने के लिए, सहयोग करने के लिए उन्होंने गुड फेलोज में निवेश करने का घोषणा किया हुआ है। तो गुड फेलोज इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, राजनाथ सिंह ने भारत सेना को किस नाम से स्वदेशी एंटी पर्सनल माइन सौंपा है। तो स्वदेशी एंटी पर्सनल माइन जो सौंपा है उसका नाम है निपुण। तो निपुण नाम से राजनाथ सिंह ने भारतीय सेना को सौंपा है। और नेक्स्ट है आपका, जो यूएन के सचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, उन्होंने उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किसे नियुक्त किया है। तो चूंकि ये भारतीय नियुक्त हुए हैं तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये हैं हमारे अल्केश कुमार शर्मा। अल्केश कुमार शर्मा जो हैं भारत के आईटी सचिव हैं, इनको नियुक्त किया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ में इंटरनेट पैनल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसबीआई ने जो है स्टार्टअप के लिए खास तौर पर समर्पित अपनी पहली ब्रांच किस शहर में खोली है। तो एसबीआई जो है स्टार्टअप के लिए बेंगलुरु में अपना खोला हुआ है पहला ब्रांच। आपको ये जानना चाहिए कि अभी हाल ही में दिल्ली ने जो है स्टार्टअप के मामले में बेंगलुरु को पछाड़ दिया है। तो आप साथ साथ इसको भी याद कर लीजिएगा, ये मिलेगा आपको क्वेश्चंस पीछे के महीनों में, आपको हम बता दूंगा मैं। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने बेहतर उद्योग और अनुसंधान एवं विकास सहयोग के लिए किस नाम से एक मंच का अनावरण किया है। तो भारत सरकार ने मंथन नाम से एक मंच बनाया है जिसमें आप उद्योग और अनुसंधान एवं विकास में सहयोग मिलेगा। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मेक इंडिया नंबर वन, मेक इंडिया नंबर वन को आप मेक इन इंडिया से कंफ्यूज मत कर लीजिएगा। ये मेक इंडिया नंबर वन जो है ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इन्होंने शुरू किया हुआ है। और एक और क्वेश्चन है जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि दही हांडी को साहसिक खेल का दर्जा किसने दिया है। तो क्वेश्चन हो सकता है आपका, दही हांडी को किस राज्य ने खेल का दर्जा दिया है। तो ये दिया है महाराष्ट्र ने। और डीजीसी नेक्स्ट है, डीजीसीए द्वारा जारी हवाई यातायात डेटा के अनुसार सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कंपनी कौन बनी है। तो डीजीसीए ने जो घोषणा की है उसके अनुसार स्पाइस जेट जेट जो है ये हमारी घरेलू कंपनी बन गई है जो सबसे ज़्यादा उड़ान करती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस किस शहर में शुरू किया गया है। तो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रिक बस जो शुरू किया गया है वो मुंबई में किया गया है। ये देश का पहला था। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एचडीएफसी बैंक ने कहाँ अपनी पहली महिला शाखा खोली है। तो जहाँ भी महिलाओं की शाखा खोली जाती हैं या फिर एचडीएफसी से संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये केरल के कोझिकोड में खोला गया है। तो केरल के कोझिकोड में जो है एचडीएफसी द्वारा महिला शाखा खोला गया है पूरी तरह से। और नेक्स्ट है आपका, हाल को लेके, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, इसने किस देश में अपनी पहली कार्यात्मक इकाई खोलने की घोषणा की है। चूंकि पहली है और हाल का है तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये है आपका मलेशिया में खोला जाएगा। नेक्स्ट है आपका, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने किस भारतीय को वो अपने न्यासी मंडल में नियुक्त किया है। तो यह है आशीष धवन। और आप जानते ही होंगे कि बिल एंड मेलिंडा के जो हेड है वो आपके बिल गेट्स हैं। और बिल गेट्स को पाकिस्तान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया हुआ है हाल ही में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो कि बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यूरोपीय क्लब टूर्नामेंट खेलने वाली भारत की पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है। तो भारत जो है फुटबॉल को प्रमोट कर रहा है इस समय। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहली महिला फुटबॉलर बन गई हैं जो यूरोपीय क्लब में खेली हुई हैं। तो वो है हमारी मनीषा कल्याण। तो मनीषा कल्याण जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपका, जो भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है पहली। नेक्स्ट है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा यूपीआई जो होता है
और रुपे कार्ड के साथ जोड़ा गया है। तो ये जो देश है ब्रिटेन को जोड़ा गया है यूपीआई और रुपे कार्ड दोनों के साथ। नेक्स्ट है आपका द्रौपदी मुर्मू का सचिव कौन नियुक्त किया गया है। तो चूंकि द्रौपदी मुर्मू अभी नई नई नियुक्त हुई हमारी राष्ट्रपति महोदया हैं, तो ये जो है इनके जो सचिव हैं ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये है राजेश वर्मा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि द्रौपदी मुर्मू किस नंबर की भारतीय राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। ये पता नहीं कितने एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि किसने घोषणा की है और अब इसको प्रमाण भी मिल चुका है। तो ये हमारा गोवा। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया में भारत सहित 17 देशों का बहुराष्ट्रीय द्विवार्षिक युद्धाभ्यास आयोजित हुआ, उसका क्या नाम है। तो है पिच ब्लैक। आपसे पूछेगा कि पिच ब्लैक का आयोजन कौन सा देश करता है, ठीक है। तो ये पिच ब्लैक को जो है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है और 17 देश और भी इसमें है, लेकिन पिच ब्लैक जो है ऑस्ट्रेलिया द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है सैयद सिबे रजी कौन थे, ठीक है। ये पूछ सकता है आपको क्वेश्चन कि अभी हाल ही में सैयद सिबे रजी का निधन हो गया है, वो कौन थे। तो ये झारखंड के राज्यपाल थे। नेक्स्ट है आपका भारतीय फुटबॉल टीम के किस पूर्व कप्तान का कोलकाता में निधन हो गया है। तो यहाँ समर बनर्जी। तो यहाँ भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी हाल ही में समर बनर्जी का निधन हो गया है, वो किससे संबंधित थे। तो इसको याद कीजिएगा कि वो फुटबॉल से संबंधित थे। वैसे भी बनर्जी हैं तो पश्चिम बंगाल के होंगे, और पश्चिम बंगाल के होंगे तो आपका फुटबॉल वहाँ थोड़ा ज़्यादा फेमस है इंडिया में बाकी की अपेक्षा, तो आप गेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नया नाम क्या रखा गया है। तो चंडीगढ़ जो हवाई अड्डा है उसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब उसका नाम हो गया है शहीद भगत सिंह जी हवाई अड्डा। नेक्स्ट है मिथिला मखाना को कहाँ का जीआई टैग मिला है। तो मिथिला मखाना आपको जानना चाहिए कि मिथिला जो है बिहार पड़ता है, तो मिथिला मखाना जो है बिहार का जीआई टैग मिला है इसको। नेक्स्ट है पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का अनावरण किया गया है। तो ये किया गया है पुणे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये किया गया पुणे में। नेक्स्ट है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया है। तो ये जो महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है ये पराग्वे में किया गया है। तो आपसे अनुरोध करता हूँ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक करना आप लोग भूल जाते हैं तो लाइक भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप कहाँ विकसित की जाएगी। तो देश की पहली जो एजुकेशन टाउनशिप है ये उत्तर प्रदेश में विकसित की जाएगी। चूंकि ये उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही है तो यूपी के एग्जाम्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट्टा मान लीजिएगा। ये पहली जो एजुकेशन टाउनशिप है वो उत्तर प्रदेश में होगी। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ इम्यूनोलॉजी का डायरेक्टर किसे बनाया गया है। तो ये बनाया गया है देवाशीष मोहंती को। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये 23 अगस्त का आपका है और ये है आपका HPCL ने कहाँ गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना का शुरुआत किया है। तो है आपका राजस्थान के संचार में। जो भी चीज़ें हमारी ऑयल को जैसे पेट्रोल डीजल को तो बदल के स्थान पर यूज होती हैं, उनसे जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि भारत को पेट्रोल या फिर डीजल इंपोर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा होता है। तो उससे संबंधित उसको हटाने वाली जो चीज़ें हैं, रिप्लेस करने वाली जो चीज़ें हैं, उनके बारे में जो क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है आपका गूगल ने भारत के किस प्रसिद्ध भौतिक और मौसम विज्ञानी को उनकी 104वीं जयंती पर खास डूडल बना कर दिया। तो गूगल जो डूडल बनाता है अब देखा गया है कि उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये है हमारी अन्ना मणि के को उसने अन्ना मणि के लिए उसने डूडल बनाया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो पुलित्जर पुरस्कार 2022 जो है ये फहमीदा अजीम को मिला है, और फहमीदा अजीम जो है बांग्लादेश से संबंधित है। नेक्स्ट है उड़ीसा में कम दूरी के सतह से हवा में प्रहार करने वाले प्रक्षेपास्त्र का सफल परीक्षण किया गया है, उसका क्या नाम है। तो उड़ीसा के बालासोर में जो है किया गया है और उसका नाम है VLSRSAM। नेक्स्ट है आपका केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किस नाम से शैक्षणिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो है आज़ादी क्वेस्ट। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आज़ादी क्वेस्ट क्या है, तो आपको बताना है यहाँ पे कि ये एक शैक्षणिक मोबाइल ऐप है, ठीक है। नेक्स्ट है फरीदाबाद में किस नाम से एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल बना है। तो फरीदाबाद में जो है अमृता अस्पताल बना है, जो कि सबसे बड़ा एशिया का अस्पताल बन गया है, और इसका जो उद्घाटन किए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका जो एससीओ के रक्षा मंत्री हैं, उनका वार्षिक बैठक कहाँ पे आयोजित की गई। तो एससीओ की जो मीटिंग हुई थी आपकी, इससे पहले ताशकंद में हुई थी। तो जो भी मंत्री स्तरीय बैठक हो या फिर कोई भी बैठक हो, उसका सही आंसर ताशकंद ही होना चाहिए। ठीक है, तो ताशकंद का सही आंसर है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश की यात्रा की है। तो ये यात्रा की है उज्बेकिस्तान का। नेक्स्ट है आपका, भारत के 49वें न्यायाधीश कौन बने हैं। तो ये आपको ज्ञात होगा ही कि ये यू ललित हैं। यू मीन्स उदय उमेश। नेक्स्ट है आपका, बिहार विधानसभा में निर्विरोध अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ये हमारे अवध बिहारी चौधरी। आपको पता होना चाहिए कि बिहार में अभी सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले वहाँ बीजेपी शासन में थी, अब वो बीजेपी में शासन से हट गई है। तो ये अवध बिहारी चौधरी जो है नए अध्यक्ष बने हैं हमारे वहाँ की विधानसभा के। नेक्स्ट है आपका, वज्र प्रहार 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो वज्र प्रहार 2022 का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया गया है। और वज्र प्रहार किसके किसके बीच में होता है, ये क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। तो ये होता है भारत और अमेरिका के बीच में। आप यहाँ देख सकते हैं कि लिखा हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में विशेष सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट है आपका, चंद्र परीक्षण के लिए आर्टेमिस 1 रॉकेट किसने प्रक्षेपित किया है। तो आपसे क्वेश्चन सीधे पूछेगा कि आर्टेमिस 1 किससे संबंधित है। तो ये हो जाएगा चंद्र परीक्षण के लिए और नासा से। ठीक है, तो नासा ने इसको भेजा है। नेक्स्ट है आपका, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का शुभारंभ हुआ है। तो ये हुआ है राजस्थान में। आपको बता दें, अभी हाल ही में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था, उसका भारत सरकार ने नाम चेंज कर दिया और उसके स्थान पर हमारे जो हॉकी प्लेयर हैं मेजर ध्यानचंद, उनके नाम पे रखा हुआ है। तो चूंकि राजीव गांधी का वहाँ से नाम हटा दिया गया, तो राजस्थान में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो उसने राजीव गांधी पर खेल रत्न पुरस्कार देना शुरू कर दिया है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कौन प्रदान करेगा। तो आपका राजस्थान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत, चीन, रूस, मंगोलिया, ताजिकिस्तान की सेनाओं के बीच किस नाम से रूस में एक युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। तो ओस्तोक 2022 का हुआ है। ओस्तोक 2022 नाम से आपको लग रहा होगा कि ये रशियन वर्ड है और इसका आयोजन रशिया में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कि 9 जनवरी 2023 को 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, वो किस शहर में इसको आयोजित किया जाएगा, ये आपका मेन क्वेश्चन है। तो ये है आपका इंदौर में। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि प्रवासी दिवस, वर्तमान प्रवासी दिवस कितने सालों पे मनाया जाता है। और लास्ट क्वेश्चन आपका जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है कि कौन सा सप्ताह मनाया गया है 23 अगस्त से 1 सितंबर 2022 के बीच में। तो विश्व जल सप्ताह मनाया गया है। तो इसी के साथ आपका अगस्त महीने का पूरा करंट अफेयर्स समाप्त होता है। आप भरोसा रखिए, अगर आप इसको तैयार कर लेते हैं अच्छे से, वीडियो को 2 बार देख लेते हैं, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। क्योंकि एग्जाम में आपका ऑप्शन आएगा तो आप इसको जरूर सही कर लेंगे। और चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।